अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस ये आपको एसी का पाइप अंडरग्राउंड डला हुआ नजर आ रहा है। तो आज मुकम्मल डिटेल आपको बताएंगे कि हम किसी भी पुराने घर में एसी का पाइप किस तरह अंडरग्राउंड कर सकते हैं। मुकम्मल मेजरमेंट आपको बताएंगे। नए घर में तो हम जब घर बन रहा होता है स्लीव वगैरह डाल देते हैं एसी के पाइप के लिए, लेकिन जब पुराना घर होता है तो कुछ लोगों की डिमांड होती है कि हमें अंडरग्राउंड पाइप करके दें। जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये हमारे लड़कों ने अंडरग्राउंड पाइप किया है। तो आपको मुकम्मल डिटेल इस बारे में बताएंगे। और गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। गाइस ये हमारा सर्विस सेंटर एंड स्पेयर पार्ट सेंटर है जो कि लाला मूसा में है। हमारे इर्द गिर्द आपको कोई भी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन के रिलेटेड काम हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ बोर्ड पे आपको हमारे नंबर नजर आ रहे होंगे, ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं, तो इन पे आप रब्ता कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। तो गाइस शुरू करते हैं। जब लड़कों ने काम करना शुरू किया तो ये एक एसी लगा हुआ था, ये आपको नजर आ रहा है। इसका पाइप बहुत बुरे तरीके से ऊपर लेके गए हुए हैं, ऊपर से भी मैं आप लोग को बाद में दिखाता हूं। तो मुकम्मल डिटेल आप लोग को दिखाएंगे। और जो ये काम सीखना चाहते हैं या जो जो इस फील्ड से रिलेटेड है उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके कि किस तरह हम इन पाइपों को अंडरग्राउंड कर सकते हैं, कितनी मेजरमेंट होती है, कहां पर रखना है। तो ये एक एसी लगा हुआ है, ये पाइप हम निकाल देंगे, इसकी जगह भी नया पाइप डालेंगे क्योंकि इस पाइप में 2-3 जगह पे जॉइंट है। तो अंडरग्राउंड पाइप करने के लिए जॉइंट ना हो तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये पाइप भी निकाल के नया डाल देंगे। यहाँ पे एक एसी नया लगेगा, इसके अलावा दूसरे रूम में भी एसी नया लगेगा, वो भी आप लोग को दिखा देता हूं। तो किस तरह काम करते हैं सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। ये थोड़ा सा काम आप लोग को दिखा देते हैं, फिर आपको मुकम्मल मेजरमेंट भी बताएंगे। ये पहले ये ग्राइंडर के साथ दीवार में निशान लगाएंगे ताकि हम जो है वो दीवार को ज्यादा खराब ना करें, जितनी हमें चाहिए बस उसी जगह से दीवार काटें। ये नहीं कि छेनी थोड़े के साथ पूरी दीवार खराब की हो पाइप डालने के लिए, तो ऐसा नहीं है। पहले ग्राइंडर के साथ हमारे लड़के जो हैं वो निशान लगाते हैं, उसके बाद हमारे पास स्पेशल हिल्टी है उसके साथ ये काटते हैं। छेनी हथौड़े की कोई जरूरत नहीं होती, दीवार खराब करने की कोई जरूरत नहीं होती। मुकम्मल टूल हमारे पास अवेलेबल हैं, होल करने के लिए स्पेशल होल से हैं। तो सब कुछ आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, कंप्लीट आपको बताएंगे कि किस तरह हम ये पाइप अंडरग्राउंड करेंगे। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले ग्राइंडर के साथ निशान लगा हुआ है। ऊपर जो आपको एक दीवार काटी हुई नजर आ रही है वो बिजली वाले ने काटी हुई है अपना कोई पाइप वगैरह डालने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्पेशल हिल्टी है जो कि सिर्फ हैमर का काम करती है। ये इसकी जो बिट है आगे जो छेनी लगी हुई है वो बिल्कुल घूमती नहीं है, सिर्फ वो हैमर का काम करती है, यानी हैमर और सीजर छेनी की जरूरत नहीं पड़ती। बस ये हिल्टी के साथ हम मुकम्मल जितना काटना हो वो इजीली काट सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम निशान लगा लिया था लड़के ने और इसको काटना शुरू किया हुआ है, आपको नजर आ रहा है। तो जितना हमें चाहिए उस साइज का हम काटना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास सिंगल पाइप है तो आप 2 इंच तक काट सकते हैं, एक ही पाइप आपने गुजारना है तो 2 इंच काफी होता है, इससे थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके 2 पाइप हैं तो उसके लिए भी 2-2.5 इंच बहुत होता है, और अगर आपके 3 पाइप हैं तो उसके लिए 3 इंच काफी होता है ताकि इजीली हमारे जो पाइप हैं वो बैठ सकें। तो यहाँ पे हम 3 पाइप एक जगह से गुजारेंगे, मुकम्मल डिटेल आपको बताएंगे। यहाँ से भी एक एसी उतरा हुआ है तो इसका भी पाइप हमने अंडरग्राउंड करना है, कोई पाइप हमें नजर नहीं आना चाहिए। ये कस्टमर की रिक्वेस्ट है, डिमांड है, तो हम इंशाल्लाह मुकम्मल अंडरग्राउंड करेंगे पाइप को। तो ये ऊपर से ये लड़के यहाँ नीचे काम कर रहे हैं, तो ये ऊपर से आपको दिखा दें ये जो एक एसी लगा हुआ है, ये देखें किस तरह इसका पाइप गया हुआ है। पता नहीं कौन से टेक्नीशियन ने इस तरह का काम किया हुआ है, लेकिन इसको भी मुकम्मल एसी हम फिटिंग करेंगे, अंडरग्राउंड नया पाइप डालेंगे, मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करेंगे।
और गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आप लोग को मिल सके। HVAC से रिलेटेड, AC से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप किसी भी किस्म के एयर कंडीशन की वीडियो देखना चाहें तो आप इजीली मेरे चैनल में जाएं, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे आइकॉन मिल जाएंगे, जैसा कि स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट, इन्वर्टर स्प्लिट यूनिट, इसके अलावा पैकी यूनिट, इसके अलावा फ्री स्टैंडिंग यूनिट जिसको आप अलमारी टाइप भी बोलते हैं, इसके अलावा चिलर्स और भी बहुत सारे ऑल टाइप ऑफ एयर कंडीशन के आइकन बने हुए हैं। आप इजीली प्लेलिस्ट में जाके जिस भी किस्म की आइकन में जिस भी किस्म की वीडियो देखना चाहें इजीली देख सकते हैं हम। तो ये देखें, यहां से हमारे लड़कों ने ऑलमोस्ट 2 इंच दीवार काट दी हुई है, ये आपको नजर आ रहा है। 2 इंच पाइप दीवार जो है वो कटी हुई है, तो इजीली हमारा जो पाइप है वो बाहर चला जाएगा। तो हमारी यहाँ पे डिमांड है कि हम इसको बिल्कुल मिडल में लगाएंगे ताकि देखने में बहुत अच्छा लगे। कस्टमर की कोई डिमांड नहीं है, लेकिन हमारी अपनी डिमांड है लड़कों से कि अच्छा काम करें ताकि देखने में भी अच्छा लगे और काम भी अच्छा हो। तो इसलिए हम कमरे के मिडल में लगाएंगे एसी, तो देखने में बहुत प्यारा लगेगा। तो ये बाहर का जो पाइप है, ये पाइप नीचे से आ रहा है, एक एसी नीचे लगा हुआ है, तो उसका भी पाइप अंडरग्राउंड करने के लिए ये पहले ग्राइंडर के साथ निशान लगा रहे हैं ताकि जब हम इसको काटें तो ये नहीं कि दीवार हमें 2 इंच चाहिए और हमने इसको 4-5 इंच जगह खराब की हो। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ग्राइंडर से निशान लगाते हैं, उसके बाद हमारे पास स्पेशल हिल्टीज हैं, उनके साथ हम इसको काटते हैं। कहीं भी हैमर सीजर की जरूरत नहीं पड़ती, सारे होल से हैं। अगर दीवार के आर पार होल करना हो उसको हम होल से करते हैं। गाइस ये हमारी वर्कशॉप है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट सेंटर एंड रिपेयरिंग वर्कशॉप, ओरिएंट का सर्विस सेंटर हम लोग के पास है। तो किसी भी किस्म का एयर कंडीशन का, रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड कोई भी काम हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे नंबर आपको नजर आ रहे थे बोर्ड पे, वो भी आप उन तीनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं, लड़के काम कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है, जरूर पूरी वीडियो देखें ताकि आपको कभी भी ऐसा काम करना पड़े तो इजीली आप लोग कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं लड़कों ने जो है दीवार को पूरे प्रॉपर तरीके से काट दिया हुआ है। यहां से पाइप आएगा, एक पाइप अंदर से निकलेगा, आगे ये 2 पाइप हो जाएंगे। यहां पे एक अंदर, ये आपको होल अंदर की तरफ से बाहर आया नजर आया, वो हमारे लड़कों ने होल से होल किया है। कहीं भी हैमर सीजर, छेनी जो होती है, हथौड़ा होता है, उसको यूज नहीं किया। तो ये दूसरा रूम है। तो यहाँ पे लड़कों से हमने डिमांड की है कि ये नीचे खिड़की है, खिड़की के मिडल में एसी को लगाएं ताकि देखने में एसी अच्छा लगे। तो ये हम खिड़की के मिडल में लगाएंगे। रूम के मिडल में करने से ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए हमने इसको खिड़की के मिडल में किया है ताकि देखने में एसी अच्छा लगे। काम जरूर करें और ऐसा काम करें कि देखने वाला भी कहे कि कोई अच्छा टेक्नीशियन, अच्छे वर्कर जो है वो काम करके गए हुए हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह मुकम्मल जो काम आपको नजर आएगा, प्रॉपर तरीके से किया हुआ काम आपको नजर आएगा। लास्ट में आपको मुकम्मल जो पाइप डले हुए मुकम्मल नजर आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे तरीके से पाइप डाले गए हैं। तो यहां भी ऊपर तक दीवार को काटना है ताकि आउटडोर तक पाइप कहीं भी नजर ना आए। सिर्फ जो आउटडोर के साथ फ्लेयरिंग बनेगी वही 1 फुट या मैक्सिमम 1.5 फुट पाइप जो है बाहर जो आएगा वही नजर आएगा, बाकी कोई पाइप जो है वो बाहर नजर नहीं आएगा। तो ये आप देख रहे हैं हमारे पास स्पेशल हिल्टी है। ये हिल्टी का जो आगे छेनी लगी हुई है, बिट लगा हुआ है, वो घूमता नहीं है, सिर्फ हैमर सीजर का यानी थोड़े छेनी का जो काम है वो ये हिल्टी करती है। तो ये स्पेशल हिल्टी, स्पेशल टूल्स हम लोगों ने रखे हुए हैं ताकि काम प्रॉपर हो सके। तो ये लड़का कर रहा है, आप देख रहे हैं, बहुत ही इजी तरीके से जो है वो दीवार काटी जा सकती है इस हिल्टी से, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे से। गाइस वीडियो अच्छी लगे, वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। शेयर इसलिए करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। कोई भी और जो काम सीखना चाहते हैं
या काम कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर तरीका पता चले कि किस तरह इजीली पाइपों को अंडरग्राउंड कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं लड़कों ने कटिंग वगैरह पूरी मुकम्मल कर ली थी, तो अब पाइप डालना शुरू किया हुआ है। तो साइज आपको मेजरमेंट जो है वो मुकम्मल बता देते हैं। ये देखिए पाइप डाल दिया है, इसको राइट साइड में हमने बेंड करना है, तो वो हम बाद में करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। जब एसी लगाएंगे तो उस टाइम इजीली हम इसको थोड़ी सी आगे से इंसुलेशन उतार के बेंडर के साथ बेंड कर सकते हैं। तो गाइज मेजरमेंट मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका एसी 1.5 टन का है तो वो 40 इंच ऑलमोस्ट होगा, 1-2 इंच आगे पीछे हो सकता है। अगर आपका एसी 1 टन का है तो वो 30 इंच का होगा। तो आपने पाइप कहां रखना है, आपका पाइप जो है वो लेफ्ट साइड में आना चाहिए, और आपने जहां भी एसी लगाना है, चाहे रूम के मिडल में लगाना है, साइड पे लगाना है, जहां भी लगाना है उसका निशान लगा लेना है। आपने जहां भी एसी लगाना है उसके मिडल का निशान आपने लगा लेना है। जब आपका मिडल आ जाएगा, अगर आपका एसी 1 टन का है तो आपने मिडल से ऑलमोस्ट 10 इंच लेफ्ट साइड में पाइप बाहर निकालना है, और अगर आपका एसी 1.5 टन का है तो आपने मिडल से ऑलमोस्ट 15 इंच लेफ्ट साइड में पाइप बाहर निकालना है। तो ये गाइस नीचे वाला एसी है, नए पाइप डाल के इसको अटैच कर दिए गए हैं। ये कस्टमर की डिमांड थी कि यहां से पाइप अंडरग्राउंड ना करें, क्योंकि टाइलें लगी हुई हैं रूम के अंदर तो वो खराब हो जाएंगी, इसलिए यहां से अंडरग्राउंड नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं, यहां से हमने बाहर से अंडरग्राउंड कर दिया है। यहां पे लकड़ी वगैरह लगी हुई थी, वो काट के, दीवार को काट के प्रॉपर तरीके से पाइप अंडरग्राउंड हो चुका है। और ये आपको साथ ड्रेन का पाइप बाहर निकला नजर आ रहा है। बाकी काम जो है वो सेंट्री वाला करके ड्रेन का पाइप जो है मुकम्मल जहां ड्रेन है वहां तक ले जाएगा। तो ये नीचे वाला एसी का पाइप आया, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ गया है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से नीचे वाला एसी का पाइप बिल्कुल अच्छे तरीके से ऊपर चला गया है। इसके अलावा ये जो फर्स्ट फ्लोर में एसी लगा हुआ है, ये देखिए इसका पाइप हमने मिडल से ऑलमोस्ट 15 इंच जो है वो लेफ्ट साइड में बाहर निकाल दिया है दीवार से, बाकी मुकम्मल दीवार के अंदर आ जाएगा। क्योंकि 1.5 टन के यहाँ एसी लगने हैं, अगर आपके 1 टन के एसी हैं तो आप 10 इंच लेफ्ट साइड से निकाल दें। ये भी हमने ऐसे ही किया है, जहां हमने एसी लगाना है उसका मिडल करके 10 इंच लेफ्ट साइड में रख दिया है। गाइस ये आप देख रहे हैं हमारे मुकम्मल तीनों पाइप एक ही कटिंग की है दीवार की, ताकि जगह जगह से हमको ना तो कंक्रीट काटना पड़े और ना ही दीवार काटनी पड़े। तो ऐसी सिचुएशन बनाई है कि सारे पाइप एक ही होल के अंदर से ऊपर आए हैं। ये आप देख सकते हैं, जो एक एसी लगा हुआ था उसको हमने फिटिंग कर दिया है प्रॉपर तरीके से, बाकी दोनों के लिए पाइप छोड़ दिए हैं। ये छत पे आके प्रॉपर एक ही लाइन में तीनों आउटडोर लगेंगे, तीनों आउटडोर के अंदर एक जितना ही गैप होगा, यानी ऐसी फिटिंग होगी कि देखने वाला भी कहेगा कि वाकई ही प्रॉपर फिटिंग हुई है। ये तीनों पाइप आए, एक हमारा एसी राइट लेफ्ट साइड में लग जाएगा, ये आप देख सकते हैं, और एक एसी राइट साइड में यहां पे लगेगा, और तीसरा एसी ऑलरेडी लगा हुआ है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको काम अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू गाइज, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज।